क्या लिखा है? हे नप्तली, तो जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तो पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। हालेलुया। सब लोग सुन रहे होंगे, ये नप्तली कौन है? कौन कौन जानते हैं नप्तली कौन है? ये नप्तली कौन है? हैं? निकालेगा बाइबल में, सब निकालेगा। नप्तली कौन है करके मालूम हो जाएगा आपको। उत्पत्ति किताब 30वां अध्याय उसका 8वां वचन। उत्पत्ति 30 का 8, जेनेसिस 38 माइक में। यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मूर्त को गाड़ कर। उत्पत्ति 30 का 8। प्रवीण कहाँ पर? तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मलयुद्ध किया और अब जीत गई। अब उसने उसका नाम नप्ताली रखा। आमीन। बिलाल करके एक स्त्री है और उन्होंने याकूब को पत्नी है, उन्होंने क्या रखा? उसके नाम नप्ताली करके रखा। याकूब का छठा बच्चा। किसका? याकूब का 12 बच्चे हुए, उनमें से 6 नंबर वाला बच्चा है। कितना नंबर? 6 नंबर वाला बच्चा है नप्ताली। ओके, अब ये नप्ताली, उसके बारे में आप तो एक जन पढ़िएगा, तो जो माइक रखा पढ़िए, नहीं तो प्रवीण निकालो। उत्पत्ति का 49 का 21, जेनेसिस 49:21, उत्पत्ति 49 उसका 21। नप्ताली एक छुटी हुई हिरनी है। हाँ, वह सुंदर बातें बोलते हैं। हाँ, कैसे? नप्ताली कौन है? छुटी हुई हिरनिया। हालेलुया। उसके क्या बताएगा बाइबल में? इन्हें जो बंधन में बांध के रखने वाले हिरनिया नहीं है, जो कैसे हिरनिया? छुटी हुई, उन्हें छोड़ा हुआ वो नप्ताली है। और वो कैसे होती है? बड़ा सुंदर बोलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब को छठा बच्चा दिया, वो बच्चा खुली एक छुटा हुआ एक कौन है? हिरनिया है। कौन कौन हिरणी के समान दौड़ोगे? कौन कौन दौड़ सकता है? हिरनिया कितने स्पीड पर दौड़ती है? हिरन बताओ कम से कम। हिरनिया कितने दौड़ती है? वो कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि एक घोड़ा 1 घंटे के अंदर वो 40 से 70 किलोमीटर पूरा कर। यहाँ ध्यान दीजिए, एक घोड़ा 1 घंटे में 40 से लेकर 70 किलोमीटर दौड़ सकती है, लेकिन हिरनिया आधे घंटे के अंदर 40 किलोमीटर को पार कर देती है। हालेलुया। परमेश्वर आप और हमें हिरनिया के रूप में चुनकर रखा है। हालेलुया। हम जब बैठ के थक के बैठने वाले लोग नहीं है, हम कौन है? दौड़ने वाले लोग हैं और सुंदर बोलने वाले हैं। कैसे? सुंदर बोलने वाले। नप्ताली सुंदर बोलने वाला, बुराई नहीं। अक्सर हमारा आदत क्या है? बुराई बोलना है ना। बच्चे भी बोलते हैं, ये अंकल ये करता वो करता, बुराई। लेकिन हमारा परमेश्वर बुराई बोलने वाला व्यक्ति के रूप में नहीं रखा। नप्ताली का परमेश्वर ऐसे चुना। एक व्यक्ति और पढ़िएगा, उत्पत्ति की किताब 33वां अध्याय उसका 23वां वचन, जो ऑलरेडी पढ़ा है। ऑलरेडी जो लिखा है वही। हाँ, व्यवस्था 33 का 23। हे नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की व्यवस्था से तृप्त और जो यहोवा की व्यवस्था से तृप्त, हाँ, और उसकी आशीष से भरपूर है, उसकी आशीष से भरपूर, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। और पश्चिम और दक्षिण देश का अधिकारी हो। हालेलुया। नप्ताली के बारे में क्या लिखा गया? इस प्रकार के परमेश्वर वचन कहता है, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से भरपूर हो। हालेलुया। धृत हो। नप्ताली परमेश्वर, नप्ताली के बारे में और मैं कहूँगा, बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, है ना? बहुत कुछ कह सकता हूँ। ठीक है, अब एक और चीज हम देखेंगे। उसका परमेश्वर के कृपा से उसको ऊपर आया, तब जाकर के
न्याय की किताब 6 अध्याय उसके 33 से लेकर 35 वचन उसके बाद सब मिदानी और अमेरिकी और पूर्व इकट्ठे हुए और पार आकर यिज्रेल की तराई में डेरे डाले। हाँ। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। अब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने समस्त मनसे के पास अपने दूत भेजे। यहाँ देखिए नप्तली किसको मदद कर रहा है? गिदोन की। गिदोन के साथ युद्ध करने के लिए कौन कर रहा है? नप्तली। हालेलुया। परमेश्वर नप्तली की इसलिए याकूब को छठा पुत्र का रूप में दिया, वो दूसरों को मदद करने वाला व्यक्ति है। नप्तली मतलब सादा नहीं है, वो मदद करने वाला। यहाँ ध्यान दीजिए, आप अपने बच्चे के साथ रहते हुए बड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सटीक वचन आज आपके बीच में आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। वह परमेश्वर विश्वासी अविश्वासी प्रत्येक के लिए संदेश दिया। मैं कल बहुत कोशिश किया सोने के लिए, सोने नहीं दिया प्रभु। किस लिए? इसलिए कि आप सब आशीष करते जाए। अरे मेरा गला बैठा हुआ था, मैं डर रहा था कैसे बोल पाऊंगा। आज सुबह सनी फोन किया, क्या हुआ पास्टर जी आपका आवाज नहीं निकल रहा। बेटा क्या करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, है ना। मेरे पत्नी मेरे बच्चे मुझे बहुत गुस्सा किए, आपकी गला खुलेगा। आराधना में खुल गया। हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू फादर। पहला इतिहास की किताब 12 अध्याय 34 फर्स्ट क्रॉनिकल्स 12:34। दाऊद के साथ भी क्या कर रहे हैं देखिएगा। दाऊद के साथ पहला इतिहास की किताब 12 अध्याय 34वां वचन। यस। फिर हाँ। नप्तली में से प्रधान को 1000 और उनके संग ढाल और बाला लिए 37,000 आए। हाँ देखिए 33,000 में इनका भी एक है। 33,000 लोगों में कौन है? दाऊद के साथ। मेरे प्रिय यीशु मसीह भी इस नप्तली जिस नगर में वास करता था, नप्तली जहाँ पर परमेश्वर उसको जगह दिया और वहां बनाया, जब इस्राएल को 12 गोत्रों को परमेश्वर बांट के दिया, वहां पर यीशु मसीह सिलका किए। मेरे प्रिय मैं आपको बोलना चाहूंगा, वचन पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 13 से। और वह नासरत को छोड़कर कफन नपो में जो झील के किनारे लबनोन और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ऐसा नबी ने 9वां अध्याय के 1 वचन 2 वचन आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर लिखा हुआ वो वचन कहां पर पूरा हो रहा है? यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में नप्तली ने जहां नगर बनाया वहां यीशु मसीह जाके सुसमाचार किया। हालेलुया। जो व्यक्ति जिसने नप्तली के बारे में हम जानते नहीं है, नप्तली कौन है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उस नप्तली को कहां का इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो एक छूटा हुआ घिरनी है। हालेलुया। खुला हुआ घिरनी है वो। प्रेज जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर आप पर हमें ऐसे ही बना रहा है। हे नप्तली, यहाँ पर नप्तली की जगह पर अपना नाम रखिए। जैसा मैं रखता हूँ वैसा आप सब बोलेगा। मैं बोलूंगा हे राजा, आप बोलिए हे अपना नाम लेके, हे राजा तुम जो यहोवा की प्रसन्नता से युक्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तो पश्चिम और दक्षिण देश के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो नप्तली का नाम आप प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़िएगा, वहां पर भी है। एक बार 7 अध्याय उसके 6 वचन पढ़िए। आशेर, हाँ, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्तली के गोत्र में से 12,000 पर, मंशिरी के गोत्र में से 12,000 पर,
शामोन के गोत्र में से 12,000 पर, हाँ, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर। यहाँ देखिएगा 12,000 1,44,000 लोगों का नाम दिया गया, वहां पर उसके नाम भी है। हालेलुया। जब वहां पर स्वर्ग में, तो वहां पर यूहन्ना गया, वहां दर्शन पात्र देख रहा, उसमें 1,44,000 लोगों का नाम दिया गया। उसमें किसका नाम भी आ रहा है? किसका नाम भी आ रहा है? नप्तली के नाम है। ताली बजा के प्रभु नाम को महिमा करेगा। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया। प्रियो, ये नप्तली सादा नहीं है, आप पर हम सादा व्यक्ति नहीं है। आज आपके बीच में आपके आशीष करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों मैं बताऊंगा, जल्दी सुनेंगे, ठीक है? ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, सटीक बातों को हम सुनने की कोशिश करेंगे। सटीक मतलब एकदम खरी बात, सही बात, सच्चाई, राइट? ओके। उसका विशेष तौर पर नप्तली के नाम जो दिया गया, उसका सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, टेक पोसेशन, यानी आपको मैं बताता हूँ, उसका सफलता, नाम का मतलब क्या है? सफलता है। और नाम का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। और टेक पोसेशन यानी अब क्या करो? प्राप्ति करो, प्राप्ति करो या कब्जा करो, है ना? जमीन के क्या है? अधिकार लो। जमीन के क्या करते हैं? कब्जा भी करते हैं और उसका अधिकार भी करते हैं ना, परमेश्वर। 3 महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, आप सब निकालेगा और हम सब पढ़ेंगे। फर्स्ट, जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह दृष्टि पाया है, वो सफलता प्राप्ति करेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? सफलता प्राप्ति करेगा। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय इसका 10वां वचन, 1 कुरिन्थियों 15:10, 1 कुरिन्थियों 15 का 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह दृष्टि उस पर हुआ है, वो सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मेरे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह है, द फेवर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह खत्म है, अपनी ताकत से मैं कर सकता हूँ कि उसका पास बुद्धि था, पढ़ लिखा था, उसके पास पैसा था, है ना? है कि नहीं? सब सुनिएगा, सब लोग सुनिए, ये वचन आपको सब जगह नहीं मिलेगा। सुनिए क्या लिखा है ये नप्तली के बारे में। और जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह दृष्टि पाए हुए व्यक्ति, जो व्यक्ति परमेश्वर का फेवर पाए हुए व्यक्ति, वो सफल कैसा हो रहा? पौलुस कहता है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं तो कर सकता हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं नहीं, मैं, है ना? मेरे को मालूम है ना, मेरे को मालूम है। कल मेरा भाई से बात कर रहा था, मेरा जो मौसी का लड़का, मेरे बाद में वही बड़ा है और हमारे घर परिवार में अभी बड़े के नाम से मैं हूँ, तो उसके नीचे वो लड़का, हम दोनों मिलकर पूरा परिवार का संभाल रहे, है ना? पूरा परिवार मतलब कम से कम हमारा लगभग 400 परिवार है। कितना? 400 परिवार है। 400 परिवार में मेरे और भाई, हम दोनों के द्वारा निर्णय किया जाता है हर चीज, ठीक है? मैं उससे बात कर रहा था, वो कहा अन्ना मैंने किया, अन्ना मैंने वो किया, अन्ना मैं ही किया, यदि नहीं होता आज क्या हालत होता। मैंने कहा इसलिए सब बिगड़ते जा रहा है। तू तो वहां बेटा मुंबई में बैठो, हम हमारे बीच में क्या हो रहा करो, कुछ नहीं मानो, खर्चा तो करता नहीं, सारा खर्चा हम लोग करते हैं। मैंने कहा ये सब कुछ फेलियर हो गया। क्यों? तो वो कहता मैं परमेश्वर का अनुग्रह का कहेगा, वो परमेश्वर क्या करेगा? उसका सफलता बनाएगा। इसलिए लड़ाई झगड़ा तू बोल रहे हैं तो सब बंद हो जाएगा। मैंने कहा मेरे प्रिय, परमेश्वर के अनुग्रह से जो पाया है वो यकीनन सफलता प्राप्त करेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़िएगा, निर्गमन की किताब 3 अध्याय 21 और 22 वचन। निर्गमन के 3 अध्याय 21 और 22, एक्सोडस 3:21-22। तब मैं मिस्रियों में से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा
और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसी और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। हालेलुया। 420 वर्ष कहाँ पर गुलाम थे? मिस्र देश में। इजराइल लोग कहाँ पर थे? गुलाम थे। जब वो वापस ला रहे हैं, कह रहे मैं सूझे हाथ से नहीं लाऊंगा, क्या करूंगा? काली हाथ से नहीं लेके आऊंगा। उन्हें सारे आशीष के साथ, संपूर्ण आशीष के साथ, सोना चांदी के साथ, पैसे के साथ, बड़े भीड़ के साथ। हालेलुया। एक लाठी ले निकला, बनाया है बड़ी भीड़ में, एक लाठी से निकला जो याकूब जो तूने बनाया है बड़ी भीड़ में। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तुझसे होगा सब कुछ होगा। असंभव कुछ भी नहीं, तुझसे असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, तुझसे असंभव कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं परमेश्वर के कृपा सृष्टि का सामर्थ। परमेश्वर के कृपा सृष्टि का सामर्थ, द पावर ऑफ गॉड्स फेवर, इसको कहते हैं। प्रभु ने कहा 420 वर्ष मेरे बच्चे को गुलाम रखा है, लेकिन तुम सोच रहे हो खाली जाएगा। नहीं, मैं जब मैंने 12 लोग को लेकर आया, 12 पुत्रों को, अभी कितना हो गए? 20 लाख से ज्यादा। उन सबको सोना चांदी से आशीष करके काली हाथ नहीं, पूरा बड़ा हाथ के साथ भेजना। ये अनुग्रह की सामर्थ्य है, ये अनुग्रह का सामर्थ्य है, कृपा दृष्टि का सामर्थ्य है। यदि ऐसा है, उसका आशीष क्या क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति किताब 39 का 41, 39 का 21, उत्पत्ति 39 का 21, वहाँ पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में लिखा है। हाँ। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। कहाँ पर? ये एक स्वप्नदर्शी था और याकूब को बड़े अच्छा प्यारा बेटा था, रंग बिरंगे कपड़ा पहना के उसे आशीष करता था। वो बेटे को उसके भाई लोग ने बेच डाला, और वो कहाँ पर? कहीं पर प्रॉब्लम हुआ, जिस घर पर था उस घर में भी पूरा अधिकारी ठहरा दिया, लेकिन वहां से उसका जेल जाना पड़ा। जेल में भी कहो अनुग्रह दृष्टि पाया गया, अनुग्रह दृष्टि पाया गया। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर को ओर से अनुग्रह दृष्टि पाता है वो ऐसे ही सामर्थ पाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर ओर से अनुग्रह दृष्टि पाता है वो व्यक्ति ऐसे ही वो पूर्ण रीति से कैसा रहेगा कि परिपूर्ण आशीष पाएगा। यानी वो व्यक्ति बढ़ते जाएगा, उसका प्रमोशन होते जाएगा। आज हम सोच रहे हैं मेरे काम धंधा में बढ़ती नहीं है, मेरे काम धंधा में बढ़ती नहीं है। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ एक इडली का दुकान खोलने के लिए, एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए, परेशान हो रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या नहीं हो रहा? सक्सेस नहीं हो रहा। वो व्यक्ति, जो व्यक्ति परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि को प्राप्त किया है वो उसके सामर्थ्य को पाएगा। यानी जो व्यक्ति उसका अनुग्रह दृष्टि को प्राप्त किया है उसके बेनिफिट क्या मालूम? उसका बेनिफिट ये है इंक्रीज एंड प्रमोशन, बढ़ते जाएगा और उसको प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की किताब 3रा अध्याय उसके 21 और 22, निर्गमन का 3रा अध्याय 21 और 22 ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आज के दिन ये वचन नहीं सुन रहे कोई फायदा नहीं, आज के दिन बड़े ध्यान से सुनिएगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी प्रजा, इस प्रजा पर अनुग्रह करूंगा, तब तुम निकलोगे, तब छूछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारे एक एक यहाँ पर देखिएगा, मेरे लोग जब निकलोगे, वो जो विचार कर रहा वैसा नहीं है। मैं क्या करूंगा आपको इस प्रकार से कहता है, मैं
आपके जो विरोधी लोग, आपको जो विरोधी, आपको जो विरोध करने वाले लोग या एनिमी है ना, दुश्मन, उनके हाथ से जो भी छीना गया वो सबको दोबारा में लौटा के लेके आऊंगा। हालेलुया। अनुग्रह दृष्टि, कृपा दृष्टि ये कार्य करता है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर का कृपा दृष्टि आपको ऊपर है, आपको ऊपर खाली हाथ नहीं है। आपको ऊपर क्या करे, जो भी छीना गया उसको वापस रेस्टोरेशन है, पुनः स्थापन करता है हमारे परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे करने वाला परमेश्वर, ऐसे करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये एस्तर की किताब 8वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़िएगा। एस्तर की किताब 8वां अध्याय 5वां वचन, एस्तर 8:5। तब एस्तर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो, यदि राजा के स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है, यदि वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े, यदि ये बात ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, ये मैं भी ना अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियां हमदाता अंगागी के पुत्र हमान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखवाई थी, उनको पलटने के लिए जो उनके विरोध में लिखा हुआ बातों को पलटने के लिए मैंने आपके पास परमेश्वर इस महीने में, इस साल में ऐसे कहता है, हर एक पॉलिसी आपके विरोध में आ जाए, कोई भी पॉलिसी आपके विरोध में आ जाए, और जो भी जो रूल्स, जो भी लॉ, जो भी आपके जो भी रूल्स एंड लॉ, कानून भी आपके विरोध में लग जाए, कोई भी चीज, सब कुछ को बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य आपका आपने दिया, सब कुछ को बदल के देने वाला प्रभु का अनुग्रह दृष्टि ऐसे ही करेगा मेरा प्रिय। जब एस्तर एक स्त्री कुछ भी नहीं कर सकती है, उनके यहूदी लोग के विरोध में जो मोहर ला चुका उसको बदलने के लिए ताकत रखती है, तो आप और हम यकीनन कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचिन का मम्मी इस प्रकार से चिंतित है, क्या करूं मेरे बिल्डर मेरा पैसा लेके चला गया, अभी तक नहीं दिया। सिस्टर, ये समय आपका है, आप बदलने वाले हैं, आप बदलने वाले हैं, उसके हाथ से छीनने वाले हैं। वो हो सकता है आपसे 5 लाख रुपए खाया होगा, लेकिन उसे 25 लाख का मकान देना होगा, क्योंकि आप अभी अधिकारी लोग हैं। हालेलुया। रबा शंका नमाती की रिबे शंका नवा प्रियो, ऐसे एडवांटेज लेने वाले लोग हैं आप। सनी का कई बार, सनी बहुत काइंड हार्टेड है, सनी वालेकर कैसा है, काइंड हार्टेड है। काइंड हार्टेड समझते हैं, समझते हैं काइंड हार्टेड मतलब दया दृष्टि वाला, कोई भी चीज दया करता है। कोई कहता नहीं इतना पैसा मैं लगाऊंगा, इतना पैसा तू दे, मैं लगा के देता, दे देता बेचारा, उसके ये नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। बेटे के अंदर एंड विजन नहीं है, क्या नहीं है, आखिर में होने वाले दर्शन नहीं है, शुरुआत के दर्शन है, आगे पीछे क्या होगा वो दर्शन नहीं है। परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है, आपको जो एंड दर्शन देकर आशीष करना जा रहा है। अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको धोखा दिया, उसके ऊपर आप आदोड़े दिलोगे, उसके हाथ से छीन के लेकर। हालेलुया। यह है कृपा दृष्टि का सामर्थ्य है मेरा प्रिय, यह है कृपा दृष्टि का बेनिफिट है मेरा प्रिय। आप एक बार ऊंची आवाज से प्रभु को धन्यवाद देके ताली बजाएंगे, प्रभु नाम को कैसे आप प्राप्त करेंगे, विश्वास, आपके विश्वास। इब्रानी किताब 11 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि परमेश्वर पर जो भी आता है उसे क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर है, और उसके पास जाने वाले को क्या देता है, प्रतिफल देता है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपको भी देगा। आप लोग कई बार ऐसे विचार करते हैं ना, मेरा पति मेरे साथ धोखा किया, मेरा पत्नी मेरे साथ धोखा किया, मेरा परिवार वाले मेरे साथ धोखा किया, मेरे पास आशीष नहीं है ना, मेरे पास क्या नहीं है। खाते इधर ध्यान दो, मैं नाम लूंगा और बुरा मत लीजिए, यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हो मैं बुलाऊंगा, इधर ध्यान दीजिए। अब इस वक्त परमेश्वर वचन सुनना,
कल को तुम्हें तुम्हारा मम्मी जल्दी शादी करके दे देगी कम उम्र में, आगे जाके दुख उठाना नहीं, आपका आशीष पाना है। ये वचन ले लो, ये वचन ले लो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, ये स्तर जो भी विश्वास के साथ करता है उसके लिए मिलेगा। यानी आज से आप लोग क्या करने वाले मालूम, उसकी कृपा दृष्टि ऐसे है कि आपको हर काम को सफलता में लेके चलना। जो भी आपके पति धोखा दिया उसे आपको चरणों पर आना पड़ेगा, सारी बल जाएगा। अभी तक जो आपको कमा कर नहीं दिया तो कमा कर देगा, उसका काम है, उसके काम है परमेश्वर लाने के काम वो करेगा। एक साल 1.5 साल हो गया, मेरा तो सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिल रहा, फिर भी मैं दुख उठा के काम करता हूँ। इस महीने आप विश्वास करके देखो, आपका हाथ में रहेगा। आप मार्च महीने में फॉरेन में जाओ, वहां से मेरे से बात करो, अंकल किधर चर्च, हालेलुया। ये परमेश्वर से करने वाला है, बड़ा काम करेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, यदि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहता है तो व्यक्ति क्या करेगा, समृद्धि पाएगा। क्या करेगा, विल प्रॉस्पर। कैसा करेगा, समृद्धि। आज आपको हमको समृद्धि के शब्द का मीनिंग पता है क्या? समृद्धि का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉस्पेरिटी? परिपूर्ण, परिपूर्णता, वो तो परफेक्शन है। परिपूरी, सर्व संपन्नता, हालेलुया। सर्व संपन्नता आपको प्राप्ति होगी। इन्हें परमेश्वर इस पर कह रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सर्व संपन्नता आपके पास रहेगा। उत्पत्ति किताब 41 अध्याय, इधर 44 वचन से लेके 46 वचन तक, 41, 44 to 46, जेनेसिस 41, 44 to 46, उत्पत्ति 41 का 44 से 46, जल्दी पढ़िएगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। क्या कौन है? यूसुफ नामक एक व्यक्ति जो गुलाम करके भेजा गया। कहाँ? उसके 10 भाई ने मिलकर क्या कर दिया, उसको बेच डाला और वो काम पे चला गया, गुलाम होके चला गया। लेकिन समय आया है उसके पास, क्या समय आया है कि उसको प्रॉस्पर होने का, उसको बढ़ोतरी होने का, उसको समृद्धि पाने का समय आ गया। वहां पर उसे राजा के पूरा सपने का अर्थ बताया, क्योंकि वेद देने वाले परमेश्वर कौन है? और यीशु मसीह है। और उन्हें वेद दिया, उन्हें सीक्रेट बातों को खुलासा किया। अभी क्या हो गया, दोबारा पढ़ो बेटा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाए। राजा कह रहा है, कौन? सर्व सम्मान, सर्व अधिकार रखने वाला राजा कहता है, ये यूसुफ, ये गुलाम, आज से तो गुलाम नहीं है। जिस जगह पर जितने भी 127 देश है, सारे देशों में आप उत्तराधिकार है। आपके बगैर, आपके अंगूठा के छाप के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। इसके कहते हैं कृपा दृष्टि का मतलब परिपूर्ण आशीष है। हालेलुया। और ना केवल अधिकार प्राप्त किया, पूरा पैसा सब कुछ उसका हाथ में आ गया। हालेलुया। मिस्र देश का पूरा उसके पास आ गया। क्या आपको नहीं आएगा? आपको नहीं आएगा? आज हम क्या करते हैं मालूम? 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 के लिए परिश्रम करते, तकलीफ पाते। इस क्रिसमस में कपड़ा बनाना है, अच्छा कपड़ा लेना है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कोशिश करते हैं, बहुत लंबा कोशिश करते हैं, मिलता है थोड़ा, है ना? बहुत कुछ, जैसे जो क्या होगा, जैसे कहा होता है, खोदा है पहाड़, पहाड़ कोई नहीं, खूब कोशिश करते हैं आपके ताकत से, लेकिन परमेश्वर की अनगर दृष्टि आपको ऊपर रहेगा ना, आप यकीनन क्या करोगे? बड़ी बड़ी बातें, समृद्धि आपके पैर छुएगा। हालेलुया। इस चीज को मैं अनुभव से पाया, राविन भाई इस चीज का अनुभव पाया। राविन भाई एक समय उसके भाई लोग आए, बहुत सर्वसम्पन्न लोग है उसके भाई, लेकिन भाई कैसा था? दारू पी के सब कुछ उड़ा दिया। सब बोले राविन कुछ नहीं कर पाएगा, राविन इस लड़की को कहां शादी करवाएगा?
अब पूछेगा 25 लाख रुपए के ऊपर खर्च कर दिया। क्या कर दिया? 25 लाख के ऊपर खर्च किया। कौन? आप और हम पढ़ सकते हैं, वो नहीं पढ़ सकते। उन्होंने पढ़ा लिखा कुछ किया नहीं, लेकिन जब कृपा से उनको पर आया, सर्व संपन्नता उनको पर आ गया। इसलिए वो कहते हैं ब्रदर सिस्टर, कई बार नारा सुन रहे हैं, खड़े होके कहते हैं आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करो, समय पर चर्च में आओ, हर बार आओ, प्रभु का हाथ पकड़ो, चलो। इसलिए वो कहते हैं, बिना मतलब का कहते नहीं है। हालेलुया। मेरा प्रियो, ऐसा प्रोग्राम में आशीष करता है। एक वचन पढ़ेगा, नीति वचन 10 का 22, सबको मालूम है। नीति वचन 10 का 22 संडे स्कूल बच्चा का मनन वचन है। संडे स्कूल बच्चे का मनन वचन है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से कृपा से पाया है, उसकी आशीष से मिलेगा धन, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, एक चीज मैं हमेशा कहता रहता, यदि मुझे 2 व्हीलर दिया, स्कूटी दिया, स्कूटी को खर्च करके गंगा लोने के लिए नहीं दिया। समझने की कोशिश करिए। यदि मुझे परमेश्वर ने 2 पहिया का स्कूटी दिया, उसके चला चला के उसका पेट्रोल उड़ा के गंगा लोने के लिए नहीं दिया, उसका पेट्रोल खर्च करके आशीष पाने के लिए दिया। मुझे नीचे का रास्ता नहीं, ऊंचे का रास्ता दिया। आज मैं उसको प्राप्ति करते जा रहा हूँ। जब भी मैं स्कूटी में हाथ रखता हूँ, पेट्रोल खर्चा हो रहा, इस पेट्रोल का 10 गुना अधिक मुझे प्रभु देगा, और देता है मेरा प्रभु। प्रिय, आप जो गाड़ी चलाने वाले सब ध्यान दीजिए। बाजार मंदी, बाजार में रिक्शा बहुत हो गया, चलता नहीं। देवरा ध्यान दो। ये कहते हैं, अरे ब्रदर गाड़ियां बहुत हो गया, ब्रदर पर अभी डैसर में गाड़ियां बहुत हो गया, हमारे पास इतना इनकम नहीं है। परमेश्वर बेवकूफ नहीं है आपके पास गाड़ी देके। परमेश्वर ऐसे पागल नहीं है आपको ऐसे गाड़ी देके। परमेश्वर सबको सोच समझ के सारे आशीष को देने के लिए आपके हाथ में गाड़ी दिया, ताकि जिसके द्वारा जो कमाई करोगे उसमें बढ़ोतरी होगी, कटौती नहीं है। हालेलुया। इस बात को विश्वास करोगे, यकीनन प्रॉस्पेरिटी आपका हाथ में, यकीनन समृद्धि आपके हाथ में। कौन विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलिएगा। जो भी गाड़ी रखा जोर से बोलिएगा, जो भी गाड़ी रखे जोर से बोलिए। जिसके हाथ में धंधा दिया, आप बोलते नहीं ब्रदर, हमने तो 5 लाख रुपया खर्च करके रेस्टोरेंट खोल दिया, मोकटेल खोल दिया, अभी धक्का मारी कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? धक्का लेके जा रहे हैं, नहीं चल रहा है। नहीं, परमेश्वर आपके में आशीष के लिए दिया। आप उसका विश्वास करो, मुझ से अंगीकार करो, परमेश्वर माला माल करेगा। हालेलुया। आप एक छोटा मोटा काम करते हैं, उसमें भी आशीष है। कई लोग बोलते हैं, है ना, ये जो गोल्ड डुप्लीकेट गोल्ड आता है ना, इमिटेशन, उसका काम यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग ये पत्थर रखना, वो रखना, ऐसे काम करते हैं। उसमें 1000 पीस के लिए पहले समय करते थे, देखा मैंने। 1000 पीस के लिए इतना रुपया मिलेगा, 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। एक दिन में कितना मुश्किल से 5000 पीस हम करते हैं, कितना मिल गया? 300 रुपया। उसके लिए आपका नहीं रखा, उसके लिए आपका नहीं रखा। यदि परमेश्वर आपके हाथ में कोई भी काम दिए, आज शुरुआत में हो सकता है बड़ी मुश्किल से 300 रुपया कमाओगे, एक समय आएगा वही चीज को बनाने वाले मालिक आप आदमी होगा, वो जल्दी देता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा नहीं, तुरंत उसके काम है। यदि आप विश्वास करोगे, देखना, यदि आप ऐसा काम करते होंगे सोसाइटी के जो वॉचमैन ग्रुप में या गेट कीपर ग्रुप में या सोसाइटी ऑफिस में आप सिक्योरिटी ग्रुप में रहते होंगे, वहां फिक्स सैलरी होता है। फिक्स सैलरी 9,000, 10,000, 8,000, 6,000 ये पगार मिलता है। किस किस का मिल रहा है? कई लोग ऐसे मिल रहा है, बोलने के लिए बहुत शर्म आती है। तो पूरा महीने 6,000 कमाने वाला भी यहाँ बैठे, पूरा महीना 9,000 कमाने वाले इधर बैठे, पूरा महीना 12,000 कमाने वाला भी बैठे। लेकिन परमेश्वर आपको 12 घंटे का ड्यूटी देके इतने कम पैसे से जीने के लिए नहीं रखा। यदि आप
कृपा तुझसे मुझ पर है, मुझे समृद्धि है करके विश्वास करोगे, परमेश्वर होगा अनफिक्स कर देगा। सैलरी उतना आता रहेगा, लेकिन आपको साइड में से लोग बहुत देना शुरू करेंगे। आप तो हर जरूरत को पूर्ति करने लोग आएंगे। भाई आपको क्या जरूरत है? सुभाष भाई आपको क्या जरूरत है? क्या प्रॉब्लम है? मैं देता हूँ। हालेलुया। मैं, मेरे घर के नीचे एक वॉचमैन है, वो है कि नेपाली, वो बोलते हैं सर मैं अपने 9,000 रुपए देते हैं, अभी मेरा परिवार लाने से मेरा क्या होगा? मैंने कहा नहीं, तेरे पास 9,000 मिल रहा है ना, ठीक है, उसके अलावा प्रतिदिन खाना मिलता नहीं, कोई नहीं देता। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तेरे हाथ में 100 रुपए पकड़। क्यों सर? रखो। अब विश्वास करो, ये अंकल ने मुझे 100 रुपया दिया, ये रुपया बढ़ेगा। ऐसा कैसे बढ़ेगा? विश्वास करो, बोलो मुझसे अंगीकार। वो जैसे मैंने बोला आस्ते आस्ते बोला। अभी आप उससे पूछिए, उसके मेरे घर पे उसको पत्नी के लेकर है, बच्चे के लेकर आकर बैठा है, बोलता है अंकल उस वक्त में 9,000 में परेशान होता था, आज परिपूर्ण आशीष है। लेकिन विश्वास ही नहीं है, वो यीशु को नहीं सुनता, जानता नहीं है, नेपाल है, उसको मेरे कहने पर विश्वास किया, आज आशीष पर ये उससे प्रभु आशीष करता है। आपको नहीं करेगा, आपको नहीं करेगा, आपको नहीं करेगा, लेकिन करेगा मेरे प्रिय। तीसरा वचन है, तीसरा परमेश्वर का वायदा वचन। तीसरा बात ये है, प्रभु कहता है जो भी परमेश्वर का कृपा से पाते हैं वो क्या करें? अधिकार ले लो। परमेश्वर क्या कहे? अधिकार में ले लो। इसलिए काफी पे इस बात को पहले से जानते होंगे, रहता है हर चीज का अधिकार में लेते, पूरा जगह ले लिया उन्होंने। अब परमेश्वर आज अधिकार के रूप में रखा, आप अधिकार ले लो। अभी आपका हाथ में दिया हुआ अधिकार लो। टेक पोसेशन माय डियर यंग बॉयज एंड गर्ल्स, टेक पोसेशन। आपका जॉब अच्छा नहीं है, आप उस जॉब को अच्छा कर सकते हो। क्या? कैसे? वो मालिक कैसे भी हो, सेठ कैसे भी, कंपनी कैसे भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये कहेंगे मैं जहाँ परमेश्वर का कृपा से सिपाही हुआ व्यक्ति हूँ, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस एजेंट के साथ काम कर रहा हूँ, इस मालिक के साथ काम कर रहा हूँ, इस सेठ के साथ काम कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में आशीष पाऊंगा, उससे भी आशीष करूंगा। यकीनन देखिए आपके फिक्स सैलरी अनफिक्स हो जाएगा। वो पूरा आपके पास सारे चीजें देगा, माला माल करेगा, कपड़ा देगा, मोबाइल देगा, हर चीज आपको देगा। एक उदाहरण में बताऊंगा, अक्का जानती, अक्का जानती, इधर एक अंडा वाला हम लोग बार हम नाला सपरा चर्च के लिए फ्री में लेकर आते हैं। एक मित्र चर्च का भाई है, सेल्वम नामक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति क्या करता है, और उसके भाई दूसरा कांता बटेरा बेचते हैं, हमारे विनोद भाई अच्छी तरह जानते हैं कांता बटेरा। अपना जो लेबर उनके पास काम करते, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, वो विश्वास नहीं है उनके पास। जो काम करने वाले लोग यूपी बिहार के जो काम करने वाले लोग लेबर है, उन्हीं लोग को मकान देकर बैठा कर रखा। क्या देकर बैठा कर रखा? उन्हीं के नाम से मकान देकर बोलता है यहाँ परिवार के साथ रहो, मेरे साथ काम करो। यदि उनको परमेश्वर कृपा से दे सकता, आपको नहीं दे सकता क्या? आपको नहीं दे सकता क्या? आपके मालिक, आपके कंपनी आपको मकान भी दे सकती है, कार भी दे सकती है, हर एक चीज देकर आशीष करेगा। हालेलुया। अशोक लेलैंड वाले इस साल में क्या दिया? दीपावली में पेपर में पढ़े नहीं पढ़े? अशोक लेलैंड कंपनी क्या किया? अपने जो अच्छे 10 बढ़िया काम करने वाले लोग, अच्छा बिजनेस करने वाले लोग के पास चेन्नई में 3 BHK मकान फ्री में दिया। कितना मकान? 3 BHK मकान फ्री में। वो भी कहां पर? अन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है वो। ऐसा आपका नहीं कर सकता प्रभु, कर सकता है? विश्वास करेंगे? आप 12 घंटा काम करते हैं, परमिशन नहीं देगा क्या? विश्वास करो। एक वचन पढ़ेगा, ओबदिया 1 अध्याय उसका 17 वचन। ओबदिया 1 अध्याय 17 वचन, पेज नंबर 1074। 1 का 17। ओबदिया 1 अध्याय 17 वचन। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए, आप खत्म करने जा रहे हैं, जल्दी पढ़िए। ओबदिया यानी पेज नंबर बता रहा मैं 1074। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग, सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे
रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। अपना निज भाग का अधिकारी होगा। हालेलुया। वैसे परमेश्वर आपका भी अधिकारी होगा, अधिकारी है ना। यानी यहाँ पर लिखा हुआ वचन आप देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो, मतलब ये यूजुअली आप देखिएगा एक नियम अनुसार। यहाँ सुनिएगा, यदि वेस्ट कहते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट कहते हैं, है ना, है कि नहीं। पूर्व और पश्चिम कहते हैं ना, और साउथ एंड नॉर्थ क्या है, दक्षिण और उत्तर, यही बोला जाता है ना। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, हमको नहीं मालूम, बच्चे से पूछेगा, ये बताएंगे। उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, पश्चिम और दक्षिण। यानी आप पर हम जो नियम है दुनिया का, उसको तोड़ के नए प्राप्ति करने वाले लोग यहाँ पर हम। हालेलुया। दुनिया के नियम अनुसार नहीं चलते, हमारे लिए परमेश्वर अलग कार्य रखा है। हालेलुया। पश्चिम और दक्षिण, यानी उन दोनों में जो समुद्र के किनारे वाले चीजों को नप्तली का हाथ में दिया। समुद्र के किनारे जितने भी जो भूमि का सबको अधिकार करने के कहा। हालेलुया, हालेलुया। इस पर परमेश्वर हमें पूरा वेस्टर्न दे रहा। क्या करना जा रहे हैं, पूरा वेस्टर्न दे रहा है, उसे प्राप्ति करो। और आम बोलिए और नारसपुरा तरफ दिशा देखिए, बताइए मेरे को। नारसपुरा और आम बोली दिशा देखिए। नारसपुरा कहाँ पर है, वेस्ट में। नारसपुरा वेस्ट में, और वो वहां पर देखिए, आप रहते हैं आप बोले वेस्ट में, लेकिन मैप अनुसार कहाँ पर, मैप अनुसार कहाँ पर, साउथ 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 नॉर्थ रास्ता में रहता हो। आप मैप निकालिए, मैप चेक करिए। इन्हें परमेश्वर जो वायदा करता है यकीनन करता है। हमारे सेव का कैसे चल रहा है उसका आंसर देगा। आप देखिएगा, मैप निकाल के देखिए, मैप में आपको मालूम पड़ेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर इस बार पूर्ण से ये दिशा में दिया है, प्राप्ति करना है। अगले साल में हमारे स्टाफ को मैंने कहा, हम सब मिलकर घोषणा की, अगले साल क्या करेंगे। इस साल में कम से कम 2000 से लेके 5000 लोग एक एक कलीसिया में जाएंगे और वो कई कलीसिया बनाएंगे। मैं चाहता है कलीसिया में 200 लोग रहो और दूसरा कलीसिया बन जाए। अभी नारसपुरा यहाँ है और जो संदसपुर में एक और कलीसिया खुलना है ठीक है नहीं, और विरार में अलग कलीसिया खुलना है, वसाई में अलग कलीसिया, वसाई यीशु में अलग कलीसिया। ये है परमेश्वर का दर्शन। वैसे परमेश्वर आपका आशीष करेगा। जो भी परमेश्वर ओर से कृपा दृष्टि पाए, परमेश्वर ओर से कृपा दृष्टि पाए, आप सब इस बात पे ध्यान दीजिए, आप सब इस बात पे ध्यान दीजिए। आप परमेश्वर कृपा दृष्टि पाए, कौन कौन पाए, आप यहाँ जिसको भी लाए परमेश्वर खेल के लिए नहीं लाया, यकीनन आशीष करने के लिए लाया। जो लोग आपके पति के बगैर आप बैठे हैं, अगले बार पति के साथ यहाँ बैठे। जो लोग आपके परिवार के बगैर आप अकेले बैठे हैं, पूरा परिवार के लाते आप बैठा है। समय आ रहा है, समय आ रहा है, आप लेकिन विश्वास से प्राप्ति करो। और आप कहते हैं मेरे परिवार में हमेशा बीमारी, गरीबी, तकलीफ, समस्या बोल रहे हैं, अगले बार बोलेंगे मेरे घर में बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, समस्या नहीं, पूरा छुटकारे के साथ यहाँ बैठे। जो लोग बोलते हैं मेरी बीमारी में बाहर नहीं बोल सकता, ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर कहता उसे गायब कर दूंगा, उसे गायब करूंगा, उस बीमारी के नाम और निशान निकाल डालूंगा मैं, क्योंकि कृपा तुष्टि का वर्ष है, कृपा तुष्टि का वर्ष है। चर्च कलीसिया इस बात पे विश्वास करो और आमीन करो, हालेलुया बोलिए और बोलो तो हालेलुया। बड़ी चीज है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर।